हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन 14 ए पार्ट है इसमें ऑफ जर्नल एंट्री। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। एसेट्स गिवन है हमें और लिएबिलिटीज़ ये ओपनिंग एंट्री दी गई है, एसेट्स दी गई हैं और लिएबिलिटीज़ दी गई है। तो ओपनिंग एंट्री कैसे शो करनी है, देखो जो भी एसेट्स है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो भी लिएबिलिटीज़ है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए एंट्री होगी अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,600। ये एक्स वाई और जेड जो गिवन है ये हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स भी क्या होते हैं, एसेट्स, तो इनको भी क्या करेंगे, डेबिट। एक्स डेबिट 6,000, वाई डेबिट 8,000, जेड डेबिट 10,000 और जो लिएबिलिटीज है उसे क्रेडिट कर देंगे। टू लोन फ्रॉम बैंक 10,000, टू अजय और विजय हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं हमारी लिएबिलिटीज। टू अजय 5,000, टू विजय 7,500। अब टोटल कर लेंगे, एसेट्स और लिएबिलिटीज का इक्वल होना चाहिए। तो जो एसेट्स का टोटल है लिएबिलिटीज से 65,100 ज़्यादा आता है। 65,100 को कैपिटल में डाल देंगे, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे हमें शो करनी है। टू कैपिटल अकाउंट 65,100, क्योंकि जो क्रेडिट साइड है वो 65,100 से कम है, तो लिएबिलिटीज कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से ये कैपिटल आ जाएगी। एसेट्स एंड लिएबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट इज अप्रैल 2 को bought goods from कैलाश for ₹20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 2%, paid 60% amount immediately। 20,000 का माल परचेज किया हमने कैलाश से 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डायरेक्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट इन ₹20,000। 20,000 का 10% कर लेंगे। इसके लिए सीधा वर्किंग नोट, टोटल अमाउंट 20,000 लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000, रिमेनिंग अमाउंट हुई 18,000। 60% इमीडिएटली पेमेंट है, तो 18,000 का 60% करेंगे, यह आ जाएगा 10,800। 2% कैश डिस्काउंट है इस पर, जो कैश में पेमेंट है उसी पर कैश डिस्काउंट लगेगी। 18,000 का 60% आ गया 10,800। 10,800 का 2% निकाल लेंगे, ये कैश डिस्काउंट है, ये आ गया 216। अब 10,800 में से 216 लेस कर देंगे, तो ये आ गया 10,584। अब जो अमाउंट पे की है कैश में, फिर उसके बाद जो 40% पार्ट इसका रिमेनिंग है 18,000 का, वो चला जाएगा क्रेडिट परचेज में। 18,000 का 40% कर लेंगे 7,200, ये क्रेडिट परचेज में। इसके लिए एंट्री होगी अप्रैल 2 को परचेजेज अकाउंट डेबिट 18,000 था आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। टू कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट को लेस करने के बाद हमारे पास बचे थे 10,584, जो कि कैश में पेमेंट हुई है उसके। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव की थी 216 की। टू कैलाश, बाकी जो 40% बचे थे वो कैलाश में चले जाएंगे क्रेडिट परचेज में 7,200। गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹9,000। एक्स को माल बेचा 9,000 का, फॉर कैश नहीं है तो ऑन क्रेडिट माना जाएगा। एक्स डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स से फुल सेटलमेंट में 14,800 हमें रिसीव हुए हैं। एक्स से कितने रिसीव होने थे, एक्स हमारा ऊपर डेट्स भी है, कितने हैं एक्स में 6,000, और हमने उसको माल सेल किया था 9,000 का, तो टोटल कितने हुए 15,000। 15 हमें उससे रिसीव होने थे।
कितने हो रहे हैं 14,800, तो 200 डिस्काउंट में चले जाएंगे। इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 14,800 जो कि हमें कैश रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको 200 की, 2x एक्स से रिसीव होने थे 15,000, क्योंकि एक्स हमारा डेटर था 6,000 से और 9,000 का हमने उसको माल सेल किया था। 9,000 प्लस 6,000 15,000, 15,000 में से हमें फुल सेटलमेंट में 14,800 रिसीव हुए हैं, जो 200 चले गए डिस्काउंट अलाउड में। एंड नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, बैंक में कैश जमा किया 10,000 का। इसके लिए सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव हुआ है वाई से फुल सेटलमेंट में 7,850 का। वाई से कितने रिसीव होने थे, कितने का डेटर्स था वाई 8,000 का, तो 7,850 150 कम हो रहे हैं रिसीव, तो 150 डिस्काउंट में चले जाएंगे। इसके लिए और जो चेक जो इमीडिएटली डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू वाई 8,000, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड ₹2,000, 2,000 का चेक रिसीव हो रहा है जेड से, तो इसको न तो डिपॉजिट करने के लिए बोला गया है, सिर्फ ये दिया गया है कि रिसीव हुआ है चेक, तो इसके लिए एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2,000 टू जेड 2,000, चेक रिसीव्ड के लिए। एंड नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो चेक रिसीव हुआ था जेड से वो बैंक में डिपॉजिट करवाया। इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 2,000 से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड, जो वाई से चेक रिसीव हुआ था वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, वापस एंट्री हो जाएगी जो हमने पहले की थी, वाई से चेक रिसीव करने की डिसऑनर हो गया तो वापस उसी को दे देंगे, तो इसके लिए एंट्री होगी वाई डेबिट 8,000 का चेक था टू बैंक 7,850 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 150, चेक डिसऑनर्ड एंड चेक डिस्काउंट विथड्रॉन। एंड नेक्स्ट इज कैश सेल्स ₹15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स है 15,000 की, जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए। इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक में जमा करवाए 12,000, तो इसके लिए बैंक में आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, तो टोटल सेल थी टू सेल्स अकाउंट 15,000 थी। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, अजय को जो अमाउंट देनी थी वो चेक के द्वारा पे की। इसके लिए एंट्री होगी अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 से, चेक गिवन टू अजय। एंड नेक्स्ट इज ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50,000 के ₹50 के, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750, ओल्ड न्यूज़पेपर्स और ओल्ड फर्नीचर सेल किया है, तो ये 18 अप्रैल की एंट्री है। इसके लिए होगी कैश अकाउंट डेबिट 800 टू मिसलेनियस इनकम, जो न्यूज़पेपर सेल किए हैं, ठीक है, टू फर्नीचर सेल किए, दोनों का टोटल आ जाएगा कैश में, ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। एंड नेक्स्ट इज जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जेड दिवालिया हो गया और उससे 1 रुपये में से 40 पैसे में रिसीव हुए। जेड से कितने रिसीव होने थे, जेड कितना का डेटर्स था 10,000 का, तो 10,000 का कितना 40% हमें रिसीव हुआ है और 60% कहाँ चला जाएगा बैड डेब्ट्स में। तो इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, ये 40% हमें मिले हैं, 40% आ जाएगा 3,200, बाकी 60% चला जाएगा बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,800
टू जेड। जेड से कितने रिसीव होने थे 8000। जेड से 10,000 हमें रिसीव होने थे, जिसमें से 2,000 का हमें चेक रिसीव हुआ था, तो बाकी बचे 8,000। तो 8,000 में से 8,000 का 40% हमें रिसीव हो रहा है और 60% चला जाएगा बैड डेब्ट्स में। 8,000 का 40% बैंक में और 60% बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक ₹8,000। गोपाल से माल खरीदा और पेमेंट की चेक के द्वारा 8,000 की। इसके लिए एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो ये 8,000 का हमने माल परचेज किया था, इसमें से हाफ चंद्रकांत को सेल कर दिया 30% प्रॉफिट पर। इसका हाफ हो गया 4,000 का 30% कर लेंगे और 4,000 में प्लस हो जाएगा। 4,000 में प्लस होने के बाद ये आ जाएगा 5,200। तो इसके लिए एंट्री होगी चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,200 से 4,000 में प्लस कर देंगे 30% प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंड नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड ₹3,000 फ्रॉम बैंक। प्रोप्राइटर ने 2,000 ऑफिस से प्राइवेट यूज के लिए निकाले और ऑफिस से निकाले और 3,000 बैंक से। तो ये पर्सनल यूज के लिए हैं, तो ड्राइंग्स में चले जाएंगे। इसके लिए एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट टू बैंक। बैंक से निकाले 3,000, वो ऑफिस से 2,000, तो टोटल हो गए 5,000 ड्राइंग्स में डेबिट हो जाएंगे। अमाउंट विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। एंड नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक ₹2,000। मोतीलाल को सैलरी पे की चेक के द्वारा। एंड 30 अप्रैल को है पेड रेंट बाय चेक ₹1,500। दोनों ही चेक के द्वारा पेमेंट है, एक ही डेट को एंट्री है, तो ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी दोनों की। सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000, रेंट अकाउंट डेबिट 1,500 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बाय चेक पेमेंट है। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। एंड नेक्स्ट इज पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹500। ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए ₹500 के, तो इसके लिए सिंपल एंट्री होगी एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।